बाबा रामदेव के बारे में ये बातें आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आज हम आपको योग गुरु बाबा रामदेव के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बाबा रामदेव सन्यासी से बिजनेसमैन बन गए और उनकी संपत्ति देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ज्यादा हो गई। सन्यासी शब्द आते ही हमारे दिमाग में आता है चंदन का तिलक, गले में माला, हाथ में कमंडल। लेकिन बात अगर बाबा रामदेव की हो तो वो इन सब के उलट ऑडी और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में सफर करते हैं और लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। आज बाबा रामदेव की वजह से ही दुनिया योग के महत्व को समझने लगी है। आज योग गुरु बाबा रामदेव के फिटनेस मंत्र को लोग अपना रहे हैं। उसके साथ साथ पतंजलि को भी घर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबा रामदेव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास करोड़ों की लग्जरी गाड़ी, पतंजलि और रुचि सोया नाम की 2 कंपनियां भी हैं, जिनसे उनकी मोटी कमाई होती है। पर आपको बता दें कि जिसमें से रुचि सोया बाबा रामदेव का खुद का ब्रांड है ही नहीं, इसे उन्होंने खरीदा था। कर्ज में डूबी रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि ने 3200 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। भारत में कंपनी सोया उत्पादन के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। इसकी खुद की बहुत से प्रमुख ब्रांड हैं, जिनमें से महाकोश, न्यूट्रीला, रुचि गोल्ड और सनरिच जैसे ब्रांड शामिल हैं। बाबा रामदेव के इसे खरीदने के बाद घाटे में चल रही कंपनी अचानक मुनाफा कमाने लगी। सन 2021 में कंपनी की आमदनी 3725 करोड़ रुपए से बढ़कर 4075 करोड़ रुपए हो गई। इससे पता चलता है कि बाबा रामदेव एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं। बाबा रामदेव के अनुसार उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी को जाता है और उनकी पूरी कमाई परमार्थ के कामों के लिए होती है। लेकिन चलिए यह भी जान लेते हैं कि आखिर बाबा रामदेव के पास कितनी प्रॉपर्टी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा रामदेव की नेट वर्थ $190 मिलियन है। भारतीय करेंसी में इसकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई योगा, FMCG बिजनेस और रॉयल्टी से होती है। बाबा रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी। उसका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित है। इस ट्रस्ट के माध्यम से पतंजलि के कई प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। इसकी कमाई अरबों रुपए में है, जिसके तहत बाबा रामदेव को एक साल में 2 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। पर आपको बता दें कि बाबा के पास प्रॉपर्टी की भी कोई कमी नहीं है। उनके पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मुंबई में उनका घर काफी शानदार है। इसकी कुल कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। इस बंगले को उन्होंने 2006 में खरीदा था। और बाबा रामदेव की गाड़ी की अगर हम बात करें तो उनके पास महंगी लग्जरी गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। चलिए अब आपको बाबा रामदेव के जीवन के कुछ अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराते हैं। बाबा रामदेव का पूरा नाम रामकृष्ण यादव है, लेकिन संन्यास लेने के बाद वो बन गए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने 8वीं तक पढ़ाई की है और उसके बाद उनका मन सांसारिक कार्यों से विरक्त हो गया और वह अध्यात्म की ओर चल गए। इसके बाद इन्होंने कई आश्रमों और गुरुकुलों में रहकर योग, तप और वेदों की शिक्षा प्राप्त की। कई साल हिमालय में तपस्या भी की। हरियाणा के एक आश्रम में लोगों को मुफ्त में योग सिखाते थे। इसके बाद उन्होंने हरिद्वार के गुरुकुल से प्राचीन भारतीय शास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद वह पूरी तरह से सन्यासी बन गए और उन्होंने अपना डेरा जिंद गांव में कालवा गुरुकुल में जमा दिया। वह हरिद्वार आकर बस गए, जहां उन्होंने स्वामी शंकर देव जी महाराज से शिक्षा ली। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने गुरुकुल की स्थापना की और लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। रामदेव ने सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। इस ट्रस्ट में उनका साथ आचार्य कर्मवीर व आचार्य बालकृष्ण ने दिया। इस ट्रस्ट का हेड ऑफिस हरिद्वार में स्थित है। उस वक्त बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने महज 13,000 रुपए में पतंजलि का रजिस्ट्रेशन कराया था। उस वक्त दोनों के पास मात्र 3500 रुपए थे। किसी तरह दोस्तों से पैसा लेकर ये रकम जमा करवाई और बाबा रामदेव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय हरियाणा और राजस्थान में हर साल करीब 50 योग कैंप लगते थे और लोगों को घर घर जाकर वो दवाइयाँ बेचते थे। बाबा रामदेव को उस समय हरिद्वार की सड़कों पर स्कूटर चलाते हुए आराम से देखा जा सकता था। साल 2002 में शंकर देव की खराब सेहत के चलते बाबा रामदेव दिव्य योग ट्रस्ट का चेहरा बने, जबकि उनके दोस्त बालकृष्ण ने ट्रस्ट के फाइनेंस का जिम्मा संभाला। आचार्य कर्मवीर को ट्रस्ट का प्रशासन बनाया गया। इसके बाद से ही गुरुकुल के जमाने के तीनों दोस्तों ने मिलकर पतंजलि को एक शहर से निकालकर विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। पतंजलि एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। हरियाणा के गाँव से शुरू हुआ उनके योग सिखाने का सिलसिला गुजरात और दिल्ली होकर मुंबई पहुंच गया। शुरुआत में बाबा रामदेव के योग शिविर में 200 से 250 लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी
उनके शिविरों में लोगों की संख्या भी जल्दी से बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया जब उनके शिविर में आने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता भी नंबर लगाने लगे। ट्रस्ट का मकसद आम लोगों के बीच योग और आयुर्वेद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना था। बाबा रामदेव बताते हैं कि पहली बार उनको जो 50,000 रुपए का दान मिला था, उसी से उन्होंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू किया था, जो आज हजारों करोड़ों रुपयों तक पहुंच चुका है और आज ये दुनिया के सबसे अमीर सन्यासी बन चुके हैं। आज इनकी कंपनी हर छोटे से बड़े प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, फिर चाहे वो साबुन हो, नूडल हो, डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर हो दवाइयाँ। एक तरह से देखा जाए तो बाबा रामदेव के प्रयासों से आज लोगों में स्वदेशी उत्पादों को लेकर जागरूकता बढ़ गई है। इनके प्रयासों की वजह से ही भारत के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भी हुई है। दुनिया के हर कोने में योग की महत्वता लोग समझ रहे हैं। खैर, यह बात अलग है कि बाबा रामदेव अपनी राजनीतिक पारी में सफल नहीं हो पाए और कुछ अड़चने और कंट्रोवर्सीज के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक पद ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया और पूरी तरह से कारोबारी योग और संन्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत में पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और ये स्वदेशी ब्रांड है। छोटे शहर कस्बों के लोग पतंजलि को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उसके पूरे राशन के सामान को खरीद रहे हैं। पहले पतंजलि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों तक सीमित था, लेकिन अब वह घर में यूज होने वाली सामान भी बना रहा है और ऐसी स्थिति में पतंजलि का ग्रोथ होना एकदम कंफर्म माना जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में बड़े बड़े ब्रांड्स को भी ये रिप्लेस कर दे। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं? और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।